हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आखिर क्यों नहीं गिरा है, इसके अंदर सबसे कम गिरावट क्यों देखने को मिली है, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बताएं आपको हम कि देखिए, आज मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल है, आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन मार्केट आज ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर होना शुरू हो गया है। मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है, तो हमें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि जब अच्छा मार्केट होता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता चला जाता है, तो हर कोई पैसा कमा के देता है। यानी कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो हर कोई पैसा कमा के देता है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है तो उस मार्केट टाइम में, उस कंडीशन में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड कम गिरता है, कम उसके अंदर करेक्शन आता है, ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम अच्छे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी कैपिटल बना सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कोई भी हो, अगर हमें मार्केट की कंडीशन अगर हमारी अच्छी है, मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे अगर जाता जा रहा है, तो हर कोई एक बेकार से बेकार फंड भी आपको पैसा कमा करके दे सकता है। जैसा कि कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी ने आपको रिटर्न दिए हैं। यानी कि लार्ज कैप ने आपको रिटर्न इतना दिया है तो मिड कैप ने आपको इतना दिया है और स्मॉल कैप ने आपको रिटर्न इतना दिया है। ये स्मॉल कैप है आपका, ये मिड कैप है और ये लार्ज कैप है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आपका मार्केट पोजीशन का पॉजिटिव कंडीशन चल रहा है, तो पोजिशन मतलब बुलिश मार्केट चल रहा है, तो बुलिश में आपको हर किसी ने रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन जब ऑल टाइम हाई से जब मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया है, तो उस समय पे ज्यादा गिरावट किसके अंदर देखने को मिली थी। अब कम गिरावट की बात कर लें तो ये लार्ज कैप ने दी है कम गिरावट। अगर मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मिड कैप ने उससे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है ना। तो शेयर मार्केट का जो नियम कहता है, क्या कहता है कि शेयर मार्केट में आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है। सही बात है। यानी कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट हुई है तो स्मॉल कैप में ही आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिला था। ठीक है जी। मिड कैप में कम गिरावट हुई है तो मिड कैप के अंदर आपको कम प्रॉफिट मिला था। लार्ज कैप के अंदर कम गिरावट हुई है तो इसके अंदर भी आपको कम प्रॉफिट मिला था। यानी कि जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। अब बात यह आती है, जब मार्केट में स्मॉल कैप ने करीब 20% 21% की 22% की गिरावट दर्ज हुई है, मिड कैप के अंदर आपकी 15% की गिरावट दर्ज हुई है और लार्ज कैप के अंदर आपको 12% तक की गिरावट दर्ज हुई है, तो फ्लेक्सी कैप जो पारंपरिक है, फ्लेक्सी कैप है, उसके अंदर सबसे कम गिरावट क्यों हुई है, हम इस चीज को समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्योंकि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, जब मार्केट बुलिश होता है तो उस समय भी आपको प्रॉफिट देता है और जब मार्केट बियरिश होता है तो उस समय पे कम से कम गिरावट दर्ज करता है। और इस तरह घोड़ों को हम पहचानना सीख जाएंगे तो हम अपनी जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर हम ऐसे अच्छे अच्छे घोड़ों को हम शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हम चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने का आभास होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ठीक है ना। तो चलते हैं जरा। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर पहले पहले देख लेते हैं पारंपरिक के अंदर कितनी गिरावट दर्ज हुई है। यानी कि अगर आप पिछले 6 महीने की बात कर लेंगे तो 6th मंथ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे गिरावट कितनी हुई है, 4.20। यानी कि पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, करेक्शन चल रहा है, तो उसमें भी आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 4.20% की गिरावट हुई है इसके अंदर। चलिए, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर गिरावट कितनी हुई है, लास्ट के 6 मंथ के अंदर 20.63% गिरावट हुई है। 20.63% गिरावट हुई है लास्ट के 6 मंथ में। और यदि आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो यहां पर आपको 12.39% की इसके अंदर गिरावट हुई है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा कम गिरावट किसके अंदर हुई है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर गिरावट सबसे कम हुई है। अब जरा कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद में फिर हम दोबारा फ्लेक्सी कैप पे आएंगे और उसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि आखिर गिरावट कम दर्ज क्यों हुई है। अब आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पे मैंने क्या लगाया है, यहां पे फ्लेक्सी कैप लगाया है पारंपरिक, एक सेकेंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, ये क्वांट है, क्वांट फ्लेक्सी कैप है और ये आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है। तीनों को हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट के पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करता है पारंपरिक को और ये वॉलेट लाइन करता है क्वांट को कर रहा है और येलो कर रहा है मोतीलाल ओसवाल को। ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट के एक साल के अंदर देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ पे गिर गया।
ठीक है। पराग पार्क की बात कर लेते हैं तो पराग पार्क ने क्या है, पराग पार्क की लाइन आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाली लाइन है, इन्होंने क्या किया है, कंसिस्टेंटली रिटर्न दिए हैं, ना ही ज्यादा ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, यानी कि इनके अंदर वोलेटिलिटी कम थी, इनके अंदर स्टेबिलिटी थी, कछुए की तरह से धीरे धीरे, ठीक है ना। तीसरा देखेंगे मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे, सॉरी क्वांट को देखेंगे, तो क्वांट ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया था यहां तक, लेकिन उसके बाद में ये लगातार यहां पे गिरता चला गया, यानी सबसे ज्यादा गिरावट आपको यहां पे देखने को मिली है क्वांट के अंदर 20% की करीब करीब, ठीक है ना, पिछले एक साल के अंदर, यानी कि यहाँ पिछले 6 महीने से गिरावट दर्ज हो गई थी, ठीक है जी। चलिए अब ये हम देखते हैं लास्ट के 3 साल का देखेंगे, तो लास्ट के 3 साल देख लीजिए या 5 साल देख लीजिए, आपको जो पराग पारिक का दिखेगा ना, पराग पारिक के अंदर एक आपको बैलेंस दिखेगा कि उन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाए हैं, ना ही मार्केट में ज्यादा ऊपर गए हैं ना ही नीचे गए हैं, उन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न दिए हैं, ठीक है। चलिए और भी चीजें कंपेयर कर लेते हैं, नीचे आते हैं तो इसके अंदर मिनिमम एसआईपी वगैरह आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर एनएबी कितनी चल रही है देख सकते हैं, फंड स्टार्ट कब हुआ था 13 में और 14 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो देखिए परा फंड साइज कितना है, 88,000 करोड़ का फंड साइज है पराग पारिक का, और यहाँ पे 6,189 करोड़ का क्या है क्वांट के अंदर है, और 11,172 करोड़ का आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर है, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर आप रिटर्न की बात कर लेंगे, रिटर्न देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो रिटर्न में देखेंगे एक साल का रिटर्न कितना है यहाँ पर पराग पारिक के अंदर 12.8% है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर माइनस में मिला है क्वांट के अंदर, और यहाँ पे 17.4 मिला है। अगर लास्ट के 3 साल का देखेंगे तो 18.4% मिला है, यहाँ पे 17.4 है, और यहाँ पे 20.3% रिटर्न अच्छा मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट के 5 साल के देखें 28% है, यहाँ पे 36% है, 21.4% है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई लास्ट के 5 साल में क्वांट ने काफी अच्छा दिया है, लेकिन क्वांट भी तो गिराई तो सबसे ज्यादा यही है, 20% करीब गिर गया है पिछले 6 महीने के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हम क्या है लंबी रेस का घोड़ा देखते हैं, ये 5 साल के रिटर्न है, लेकिन आप पिछले 10 साल के देखेंगे तो आपको ओवरऑल सभी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मार्केट करेक्शन के दौरान हमें किसके अंदर कम गिरावट देखने को मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एग्जैक्ट रीजन क्या है कि वो कम गिरा है, ठीक है ना, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, ये वाकई प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हैं। आप होल्डिंग देखेंगे तो टॉप 5 कंपनीज में, यहाँ पर टॉप 5 कंपनी देखा जाएगा तो जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने 38% का पैसा लगा रखा है टॉप 5 कंपनीज के अंदर। टॉप 20 के अंदर देखेंगे तो आपका इन दोनों ने पैसा ज्यादा लगा रखा है, यहाँ पे कम लगा रखा है, आप ये कंपेयर कर सकते हैं। अब होल्डिंग कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा वो देख सकते हैं आप, एचडीएफसी बैंक के अंदर 8.4% की होल्डिंग है पराग पार्क ने ले रखी है इसके अंदर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्वांट ने ले रखी है, और कोफोर्ज लिमिटेड के अंदर 9.9% की होल्डिंग है, ठीक है। आप देख सकते हैं टॉप कंपनी की टॉप 10 की होल्डिंग कहाँ कहाँ पर है। फंड मैनेजर कौन कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंड मैनेजर जो फंड मैनेजर का सारा दारोमदार होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के डिसीजन ही उस फंड को बेहतर बनाते हैं, और करेक्शन के टाइम पर उसके अंदर क्रम गिरावट देखने को मिलती है। फंड मैनेजर के डिसीजन होते हैं जो कि उस फंड को स्टेबल और मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाले बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जरा पराग पारिक की तरफ कि इसके क्या कारण है जिसकी वजह से इन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, या फिर हम ये कहें कि करेक्शन के दौरान भी इन्होंने क्या किया है, गिरावट कम देखने को मिली है। तो देखिए सबसे पहले तो नीचे चलते हैं, नीचे आप चाहे आएंगे यहाँ पर तो इसका हम देख लेते हैं होल्डिंग कहाँ कहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम होल्डिंग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इक्विटी के अंदर इन्होंने पैसा कितना है, 77.2% की इक्विटी के अंदर पैसा लगा रखा है, ठीक है, इक्विटी के अंदर, जो कि शेयर मार्केट, यानी इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में क्या रहता है, उथल पुथल ऊपर नीचे मची रहती है, जैसा कि अभी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इतना पैसा लगा हुआ है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी डेट के अंदर 21.4% की इन्होंने होल्डिंग ले रखी है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कहाँ पे लगा रखा है, डेट म्यूचुअल फंड में। डेट में पैसा लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो मंदी वगैरह होती है ना, ऊपर नीचे मार्केट होता है, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हाइब्रिड म्यूचुअल आप कह सकते हैं। हाइब्रिड में क्या रहता है कि आपका इक्विटी भी रहता है, डेट भी रहता है, यानी कि इसको थोड़ा ज्यादा सेफ, ज्यादा स्टेबल करने के लिए ये डेट में कंपोनेंट लगाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 88,000 करोड़, इतना इस 88,000 करोड़ रुपए का 77% इक्विटी में लगाया, और 21.4% कहां पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डेट के अंदर, और कैश में कितना है 1.3%। तो इसका एक तो डेट में पैसा लगा हुआ है, दूसरा क्या होता है कि फंड मैनेजर साहब ने क्या किया होगा, अब एग्जैक्ट तो उन्हीं को पता होगा कि उन्होंने डिसीजन कैसे लिए हैं, लेकिन फंड मैनेजर साहब ने क्या किया होगा कि जहां जहां पैसा, देखिए मार्केट जब बुलिश था, जब मार्केट बुलिश होता है तो प्राइस क्या होते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं,
ज़्यादा प्राइस होता है, ज़्यादा वैल्यूएशन होता है, तो उस ज़्यादा वैल्यूएशन वाले पैसे को निकाल करके उन्होंने अपने पास रिजर्व में कैश रखा हुआ और उस रिजर्व कैश को फिर दूसरे कंपोनेंट्स में जिनका वैल्यूएशन कम है उनके अंदर लगाया होगा। ठीक है ना। तो ये एक फंड मैनेजर की स्किल दर्शाता है कि फंड मैनेजर ने किस प्रकार से अच्छे डिसीजन लिए और उसकी वजह से कम गिरावट दर्ज हुई, यानी कि उस फंड को मैक्सिमाइज रिटर्न दिखाने के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि इतना इसके अंदर रिटर्न मिला है, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेबल रखा उस चीज को। तो इस प्रकार से अगर इसके सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं तो सेक्टर वाइज भी देखेंगे, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनके अंदर 37.2% पैसा लगा रखा है इस फंड साइज का, सर्विसेज के अंदर 15% है, एनर्जी के अंदर 14.9% है, ऑटोमोबाइल के अंदर 10.8% है, टेक्नोलॉजी के अंदर 10.4% है, 6.1% आपका क्या है कंज्यूमर स्टेबल्स में, और हेल्थ केयर में आप देखेंगे 5.5% की होल्डिंग ले रखी है। यानी कि जो फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा है, फिर सर्विसेज में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर स्टेबल और हेल्थ केयर में। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस तरह सेक्टर की कंपनीज में। तो इससे क्या होता है कि इससे फंड को स्टेबिलिटी मिलती है और क्या होता है कि बेहतर रिटर्न मिलने की एक संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से आप ये चीज देख सकते हैं कि बेसिकली जो फंड मैनेजर ने वर्क किया है, यानी कि उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया। जब भी मार्केट जब ओवर वैल्यूड होता है तो वहां से क्या करता है, पैसा वहां से निकाल करके इन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई होंगी कि वहां से उन्होंने पैसा निकाल के अपने पास कैश रखा हुआ, और कैश रखने के बाद जब मार्केट थोड़ा नीचे गिरा होगा तो उन्होंने इस पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक वगैरह होंगे या वो भी कंपनीज होंगी उनके अंदर पैसा लगाया होगा। हालांकि इस पर एक टॉपिक पे काफी डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, लेकिन ओवरव्यू की बात करें तो ऐसा कुछ इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने किया है, जिसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर कम गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार से क्वांट के अंदर देख लेते हैं। तो क्वांट के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए डेट के अंदर कितना है, क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए डेट में मात्र 2% लगा रखा है। ठीक है, 2% लगा रखा है, जिसकी वजह से भी देखिए क्या है कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर आपको 20.63% की क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और मोतीलाल को अगर बात कर लेते हैं तो मोतीलाल के अंदर 12.39% की गिरावट थी, लेकिन इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप होल्डिंग देखेंगे तो यहां पर डेट में देखिए कितना ले रखा है, यहां पर डेट में 10.4% ले रखा है। यानी कि यहां पर भी अगर है, यहां पर भी एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन पराग पारिक की बराबर नहीं है। यहां पर 10 पॉइंट समथिंग है, तो कितनी गिरावट है इसके अंदर, 12 पॉइंट की समथिंग गिरावट है, 12 पॉइंट की लास्ट के 6 मंथ के अंदर। तो इसके अंदर डेट का कंपोनेंट जितना तगड़ा था, एक वो भी हम कह सकते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में 20%, 21% आपका पारंपरिक में था, तो वहां पे क्या है गिरावट कम देखने को मिली है। तो इस प्रकार से हम अब आने वाले समय के अंदर अगर हमें अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो कुछ इस तरह के कंपोनेंट भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं, जिनकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो में गिरावट कम देखने को मिले अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो सिचुएशन आती है ये टेम्परेरी होती है, मार्केट में कभी भी करेक्शन का दौर आता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा भी यही बना रहेगा। मार्केट बहुत जल्द रिकवर करेगा, और रिकवर करने के बाद में मार्केट देख सकते हैं आप कि आपका मार्केट पहले भी कई बार मार्केट ने गिरावट दर्ज की है, 2015 के अंदर किया है, कोविड की सिचुएशन की 2020 के अंदर भी की है, कोविड के दौरान फिर यहाँ पे भी की थी देखिए, और फिर यहाँ पे भी कर रहा है। तो मार्केट को आखिर ऊपर ही जाना है, तो आप लॉन्ग टर्म में बने रहिए। एसआईपी को बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार एसआईपी चलाते रहनी चाहिए। लमसम करना है तो लमसम आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लमसम कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिले। और इस वीडियो को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।